जब जानो भैया रंगीला तुम मुझको, तो क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? क्यों मेरे संग जाती कर रहे हो? है क्यों मेरे खेत की मेंढ को काट रहे हो? तुम क्यों रिला रहे हो अपने खेत को मेरे खेत में? और पहले बात सुन, खेत है सोमलाल को और हमारे सोमलाल अपने आप निपट लेंगे। तू बीच में मुकदम न बनाया। भैया रंगीला, आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हो। मैं इस खेत को लगान पे लिए पड़ा हूँ 1 साल के लिए। अब कम बढ़ती होएगा तो चाचा श्यामलाल तो मुझसे ही वसूलेगा ना, इसलिए बनना हूँ, मुकदम ना बनना हूँ। भाई साहब, अब भी मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, ऐसी जाति मत करो। है जाति तो होएगी। अब तू भी सामने खड़ो, हम भी तेरे सामने खड़े हैं। जो तो बिगाड़ा जा बिगाड़ ले, और जो तेरा हिमायती हो वहाँ भी बुला ले, वहाँ भी देख लेंगे। भैया रंगीले, देखो मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ आपसे, ना झगड़ा करने की मेरी भी साथ। मैं कहाँ लड़ लूंगा तुम 4-4 में अकेला? खालिद तो अकेला आया आज जहान में, और अकेला ही है, मुझसे ना झगड़ा होने का। और हिमाती की कह रहे हो भैया रंगीले, हिमाती सबका एक ही होता, मेरा भी वही है, ऊपर बैठा वो देख रहा सब कुछ। जब सही समय होएगा वो मेरी मदद करेगा। ना समझ रहे हो बात को? अब तुम ऐसा मेंढ को फावले से मत काटो, ट्रैक्टर चलवा दो इसमें भी, है ना? तुम अपने पेट को भर लो, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। काटो जी काटो भैया, लेकर लट्ठों को जो ये समझ रहे तुमसे बड़ा गैंगस्टर ना कोई। काट ले काट ले। चाचा श्यामलाल, तुम क्यों चुप लगाए खड़े हो? बोल क्यों ना रहे हो? तुम्हारे खेत की मेंढ कट रही है तुम्हारी आंखों के सामने। सोमलाल? सोमलाल को हौच के हैं? सोमलाल तो भैया फटकार के घर सो रहा है। सोमलाल तो है ही नहीं हौच के। समझ गया मैं, 4 लट्ठों के सामने जिबान ना खुल है तुम्हारी भी। चलो घर चल ले, भैया ज्ञान को बुलाऊंगा, भैया बिज्जी को बुलाऊंगा। गांव समाज में पता तो लगा रंगीला कर क्या रहा। चुनाव में बहुत जल्दी आता है भाग के कि मुझे वोट दिया जी। अब दूंगा ऐसा वोट, मैं भी लेऊंगा वोट के संग नोट। ना चाचा आ जाओ, पर्चा भरूंगा अब की दफा, इसके सामने ऐसा बनाऊंगा प्रधान। लट्ठ दिखा रहा हूँ। डर गए चाचा, हम तो डर गए भैया। देख लो भैया, अब तुम रंगीला हरे खुलेआम खेत की मेंढ काट रहे हैं, ऊपर तो दादागिरी और दिखा मेरे। रंगीला हर का परिवार है बड़ा चाचा, उनसे लड़ाई झगड़ा करना ठीक ना है। पोता हो रहा तुम्हारा श्याणो, वहाँ को टुक लग जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएंगी, कल को ब्याह सगाई भी न होने की। ब्याह सगाई? अरे भैया क्यों, रिश्ता तो हुआ पड़ा, बिचौली आपके मजबूत है बहुत। और भगवान की हम पे तो सीधी निगाह रही ना, हम तो हाथ जोड़े सीधी निगाह ही रही हो। फुलेरा दूज पे पोते के फेरे भी पड़वा दूंगा। चलो फिर तो चुप लगाओ, जब तक फेरे न पड़ जाए। यही मारे तो चुप लगा रहा हूँ, अन्नी तो आज से 10 साल पहले मैंने जो है ना रंगीला अरबा का पूरा परिवार इकले न लपेट दिए। चाचा यार, अब तुम मुझे बतलाओ क्या करना है इस रंगीले का? देख भाई, हमें तो पता ना कुछ भी, तू जाने और रंगीला जाने। देखो जी, मैंने जो है यार 3.5 बीघे का चक दिया लगान पे नाप तोल करके, और मोहे 1 साल पीछे पूरा का पूरा 3.5 बीघे चाहिए, पूरा का पूरा नाप तोल के, जैसे मैंने याद दिया। और जो कतई भी वहां में कमती बढ़ती हुई ना, वहां को दंड देगा तू। अब नपत को रहन कहाँ दे रहा रंगीला? हरामपंती करे पड़ा खेत में। भैया ज्ञान रोज 3रे दिन मेंढ को काट रहा, बतलाओ कहाँ से नपत दूंगा ना पूरी है? मैं गरीब आदमी हूँ, मकान दुकान बिक जाएंगे फिर भी ना पूर्ति पड़ेगी। हाँ देख भाई, खाली मुंह पर लड़ाता जा रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं। ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो पे कोई और तरकीब हो तो मैं बता दीजो। सोमलाल जैसा भी टूटा फूटा तेरी गैल रहेगा। ट्रेनिंग कल कर जाकर अमरेशपुरी आकर एकदम जवान इब्राहिम उठा दे रहा मोटरसाइकिल। अरे बूढ़े ढांड, तो इन बालकन के खिलाड़ी तो खेलता हुआ अच्छा ना लग रहा?
नीचे को चलो तो तेरा बाबा धर कोई बैठा गिन के यहाँ कब चाय जाएगी। या बुढ़ापे के आखिरी निशान, या बोलने का सहूर नहीं आ रहा। बुढ़िया अपने आदमी से जीवन लड़ाक रहे तो ऐसे वो मत बहस करे कर। बालकन के खिलौने, रवा के खिलौने, रिश्ता होगा मेरा फिर ब्याह में ना बैठाऊंगा, गाती डोलेगी पूरे मोहल्ले पड़ा उसमें, हमारा पोता ऐसा कर रहा हो ऐसा कर रहा हो। देख ले कैसी जुबान चला रहा, कौन को कहते हैं कैसा जोर पड़े। कहाँ देखे कस खड़ा है आज के। ए बाबा अच्छे खासे गिन लिए फिर भुलवा दिया। चलो जा चाय लिए जाके उठ कर तो सुधार दूंगा, नहीं तो जिस जैसा चाय पीनी हाथ उठाओ। तब ना पियो बाबा। मजाक यहाँ जी भाई, मजाक क्या मजा किया तो है, पर चाचा का रिश्ता कहाँ से हुई और रिश्ता 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 हुआ समस्तीपुर तक। ये समस्तीपुर कहाँ पड़ा है? यूं पड़ा है बिहार में। ले चाय। अच्छा दो भेजी है लड्डू ने, मोको भेजी है कि है बाबा तुम दो पियोगे, मैं पीऊंगा, मैं लेकर आया। अरे उरे को दे दे, अटके ना मेरे। देखो जी आप जितने भी लोग ना बैठे हो, गांव के जिम्मेदार लोग हो, हमारे संग जो रंगीला अत्याचार कर रहा है ना, उसको भी निगाह में रखियो। गलत कर रहा हो जी रंगीला, गलत कर रहा हो। चलो 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 चलो। चाचा हमारे गांव के लोगों का मसला या तो चाय के कप पे आकर निपट जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा हुई तो दारू के गिलास पे आकर निपट जाएगा। इनको किसी की परेशानी से जब तक परेशानी नहीं है, जब तक परेशानी खुदा का इनो का गला न दबा लिएगी। सही कह रहा हो खालिद, ऐसे ही कर रहे हैं ये। अब इनकी देखी हज के चाय सटक गए, अब ये सूदे पता कहाँ लगेंगे, रंगीला धोरे और हौज के जाके पाले जी मांगेंगे। चाचा यार एक मसला समझ में ना आया मेरी में तो, अमन का रिश्ता तुम बिहार करे पड़े हो। अजी काहे को बिहार ते करो, मैं तो यहाँ तो झूठ बोल रहा हूँ। आज की डेट में कहीं पे भरोसा ही मत करो। ये बात बिल्कुल वाजिब कही है चाचा तुमने, ऐसे मसलों में घर में भरोसा ना करना चाहिए। जभी तो न बताई मैंने ना बिल्कुल वाजिब है चाचा, इसमें कोई दिक्कत ना, बतानी ही ना चाहिए। वैसे चाचा कहाँ से मसला करे पड़े हो, कहाँ से रिश्ता ले लिया? हुगली ते हुगली है चाचा, हुगली गांव का नाम तो पहली दफा सुन रहा हूं मैं, ना तो ना लगे कि छुगली। मजाक कर रहा हूं। कहाँ पड़ता है चाचा ये हुगली? यूं पड़े है बंगाल में। बाबा जी। हाँ कहा? बाबा जी एक बात है। हाँ बता कहा बात है? बाबा जी वे नौ दिन से ब्याह की बात चल रही, वे कुछ कह रही। कहाँ कह रही? बाबा जी जो ना उनका जी जो ना जी बाबा जी 3 दिन पीछे जी बाबा जी जन्म दिवस है, तो जी वे जी मौसम कह रही जी कि मैं जन्मदिन जी में कहा दूंगा जी गिफ्ट में। अरे गाँव में हसीन की बैठक पे बिसारती ने दुकान लगा रखी है, मेरे कुर्ता में तो 10 रुपया ले जा और 5-7 रुपया की कोई बढ़िया सी सांप सी अंगूठी ले आ, वो अंगूठी दे दीजिए वहाँ। अरे बाबा अंगूठी तो तन्नक सी रह गई इतनी सी कुल, कोई बड़ा सा गिफ्ट दिवाओ ना। बड्डा सा तो फिर एक काम कर, खरक में ट्रैक्टर खड़ा कई साल तक खराब, वहाँ के पिछले टायर खोल के ले जा और वह टायर दे दे।
अच्छा खूब बड्डो। भाई चाचा तुमने ये बात बिल्कुल वाजिब बतलाई है। अंगूठी का क्या है यार, इतनी सी अंगूठी वो तो उंगली में ही पड़ी रह जाएगी। ट्रैक्टर के टायर से कई फायदे, एक तो गिफ्ट इतना बड़ा हो जाना, और दूसरा जब बरसात का टाइम ना आता झूले झूलते उस टाइम में भले ही उसको झूले में डाल के झूल भी लेगी। ए बाबा देखे थोड़ा सा खर्चा कर लो मोकू, पहली बार कह रहा हूँ मैं तुमसे। वे देखे खामखा छो हो जाऊंगी, ऐसा अच्छा सा थोड़ी लगा है। मैं देखे उनका दिल ना दुखाना चाहता बाबा उनके जन्म दिवस पे। खालिद तो देख लीजिए ब्याह होते नहीं भगे गोवा की गेल। और भैया वो पे ना पैसा वैसा, अपने आप कमाओ और अपने आप गिफ्ट दो। पिछवा में खड़ो खड़ो, चुप हो चुप। बता क्या रुपये तक का गिफ्ट चाहिए? ऐसे तो ना बूझी बाबा, मैंने उनसे क्या रुपये तक का गिफ्ट लेंगी। मतलब बिगर बूझे ही बूझ गई है पहले उनते क्या रुपये गिफ्ट चाहिए। जब किंग तक कुछ जुगाड़ करूंगा। ठीक है बाबा जी, 5-6 बाबा जी। गेली फैल बिखेर लगे, वो और ताई पे बैठी होगी कतई चिमटा फूकनी न लेके सुन न गई होगा बा। देखी खालिद, यूं दिक्कत रहे आजकल के बालकन में, बिहाते पहले बात हो लगे तो नए नए चोचले रहे में। चाचा सारा मसला बिगड़ा इन फोनों से, जब से फोन आए तब से चल रहा है सारा मामला। अरे फोन कहा यार खालिद, वो लौंडिया या की गए स्कूल में पढ़े हैं, हाँ तो करिए कोई फरमाइश वाने। स्कूल में संग पढ़ रही है चाचा, फिर तो बंगाल से बहुत दूरी तय करके आ रही है। 1500 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर रही है चाचा। पैदल तो इलाज नहीं है नहीं, इसका मतलब तो मैं ये समझू लौंडिया के अब्बू ने इसको हेलीकॉप्टर दिलवा रखा जिससे उड़ान भर के यहाँ आती है पढ़ने के लिए। ग्रेटर नोएडा की है कई गांव की, ऐसे ध्यान सी ना हो यहाँ की है ग्रेटर नोएडा की। समझ रहा हूँ चाचा, मत बतलाओ तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है। ये चल रहा हूं मैं तो भूख लग रही है मुझे, बतलाओ मत कभी मैं चुगली लगा दूं। गैरत तो है ही ना तुम्हारा। तेरी पता थोड़ी है मक्कार, हुए हुआ है 20 रिश्ता तोड़वाए तेने। चुगली ना करेगा भलो तू।